दोस्तों, गुजरात में आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता बनकर उभरे विधायक चेतर वसावा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। बता दें, वसावा ने छोटा उदयपुर की सभा में कहा कि बीजेपी आप छुड़वाने के लिए खूब दबाव बना रही है। चेतर वसावा ने यह आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डेडियापाड़ा दौरे से पहले लगाया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में बीजेपी के गढ़ में ऐसा माहौल बना लिया है कि बीजेपी खेमे के अभी से ही पसीने छूटने शुरू हो गए। आप नेता हर पीड़ित के साथ खड़े दिखाई देते हैं, जमीनी मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। गुजरात में किसानों की समस्याएं सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। आप नेता लगातार किसानों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं। आपकी जनसभाओं में उमड़ता जनसैलाब देखकर बीजेपी की जमीन गुजरात से भी खिसकती हुई दिखाई दे रही है, जिसको देखते हुए बीजेपी अब आपको तोड़ने की कोशिशें कर रही है, जिसका खुलासा आपके फायर ब्रांड नेता चेतर वसावा ने मोदी के गुजरात दौरे से पहले किया है, जिससे सियासत में तूफान आ गया। आपको बता दें कि बीजेपी की पुरानी परंपरा रही है कि अगर कोई पार्टी आगे जा रही है जिससे बीजेपी को खतरा है, बीजेपी उस पार्टी को पहले अपने में मिलाने की कोशिशें करती है। अगर पार्टी नहीं मानती तो पार्टी को तोड़ने की कोशिश करती है। अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सहित तमाम सरकारी तंत्र को उसके पीछे एक्टिव कर देती है और झूठे मुकदमे लाद देती है, जिससे नेता खासा परेशान हो जाते हैं और आखिरकार फर्जी बवालों से बचने के लिए अंत में तंग हार कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ऐसा बीजेपी पहले भी कर चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में आने के लिए वहां के नेताओं से संपर्क किया और वहां की मौजूदा सरकार को गिराकर अपना समर्थन देकर एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया और शिवसेना में 2 बार मतभेद करा दिया। वहीं अब शिवसेना के 2 फाड़, पहला शिवसेना यूबीटी और दूसरा शिवसेना एकनाथ शिंदे। ठीक इसी तरह बीजेपी ने अजित पवार को लालच दिया और एनसीपी में 2 फाड़ करा दिया और अजित पवार को डिप्टी सीएम बना दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र में पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में एकनाथ शिंदे को किनारे लगा दिया और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया और एक पूर्व में मुख्यमंत्री कहे शिंदे को डिप्टी सीएम बना। बहुत कोशिशें की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार रही, क्योंकि बीजेपी को पता था कि अब शिंदे की ऐसी हालत हो गई है कि वो ना अब घर के रह गए हैं और ना ही घाट के रह गए। अब उन्हें जो भी पद दिया जाएगा वो बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा ही खेल बीजेपी में झारखंड चुनावों को भी जीतने के लिए किया गया। पहले वहां के सीएम हेमंत को फर्जी मामलों में फंसाकर जेल भिजवाया। वहीं उनके जेल जाने के बाद चंपई सोरेन ने सीएम पद की कमान संभाली और करीब 6 महीने तक सीएम के पद पर बने रहे। जेल से बाहर आने के बाद चंपई सोरेन का इस्तीफा हुआ और हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने। इसी के कुछ समय बाद चुनाव होने वाले थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीजेपी सत्ता में आने के लिए तमाम हथकंडे अपनाती है, जो कि जग जाहिर है। बीजेपी ने झारखंड में भी चाल चली है और चंपई सोरेन से मिलकर बगावत कर दी है और बीजेपी ने सोचा है कि चंपई के बीजेपी में आने से हेमंत सरकार झारखंड में गिर जाएगी और बीजेपी का यहां भी राज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंपई के बीजेपी में जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने चंपई सोरेन के करियर को बर्बाद कर दिया। ठीक ऐसा ही खेला बिहार चुनाव में भी करने की तैयारी में बीजेपी लगी हुई है। पूरी गुजरात लॉबी बिहार में डेरा डाले हुए। अमित शाह अधिकारियों को धमका रहे हैं, सीसीटीवी बंद कर गुप्त बैठकें की जा रही है। बिहार में दिख रही हार ने मोदी एंड कंपनी की धुकधुकी को बढ़ा दिया है, जिसके चलते नीतीश को खत्म करने का प्लान बना लिया है और लल्लन सिंह को अपने पाले में कर लिया। जेडीयू के सभी नेता बीजेपी की भाषा बोलते दिख रहे हैं। नीतीश अकेले पड़ गए हैं। वहीं अब तेज प्रताप यादव को अपने खेमे में शामिल करने के लिए उनको बीजेपी में Y+ सुरक्षा भी दे दी गई है। जी हाँ, जिससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी कितनी डरी हुई है, क्योंकि बिहार चुनाव का परिणाम आते ही मोदी की दिल्ली से विदाई तय मानी जा रही है, क्योंकि मोदी के जादू का कोई असर अब दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि अब
यही फॉर्मूला बीजेपी गुजरात में भी लागू करने वाली है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको बता दें कि मोदी पूरे देश में घूम घूम कर गुजरात मॉडल की बातें करते दिख रहे हैं, लेकिन हकीकत में गुजरात मॉडल सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है। वहां पर भी रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दे हैं, लेकिन सरकार का किसानों पर कोई ध्यान ही नहीं है। मोदी ने अमेरिकी कपास पर टैरिफ 0 कर दिए हैं और गुजरात के किसान कपास की कीमत पाने के लिए प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। वहीं गुजरात में अब किसानों को आपका साथ मिला है, जिसको देखते हुए बीजेपी की नींदें उड़ गई हैं। आप नेताओं की जनसभाओं ने मोदी की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। आपकी रैली में उमड़ता जनसैलाब देखकर अब बीजेपी आपके फायर ब्रांड नेताओं को अपने खेमे में शामिल करने के लिए प्रलोभन भी देती दिख रही है। वहीं ऐसा नहीं करने पर उनको जेल, ईडी, सीबीआई की धमकी दी जा रही है, जिसका खुलासा आपके फायर ब्रांड नेता चेतर वसावा ने किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया था। चेतर वसावा ने कहा था कि बीजेपी झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर मेरी विकेट गिराना चाहती है। चेतर वसावा ने आगे भी कहा है कि मैं जंगल में खुलेआम घूमने वाला टाइगर हूं, मैं सर्कस का टाइगर नहीं बनूंगा। वसावा ने कहा है कि वो बीजेपी में शामिल ही नहीं होंगे। दरअसल बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी के नर्मदा जिले से डडियापाड़ा विधानसभा में आने का कार्यक्रम बन रहा है। चेतर वसावा डडियापाड़ा से विधायक है। वही जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले छोटा उदयपुर के कवांट तहसील के अंठा डुंगरी में गुजरात जोड़ो जनसभा में चेतर वसावा ने कहा कि बीजेपी मेरे ऊपर पार्टी में शामिल होने का दबाव बना रही है। चेतर वसावा ने दावा किया है कि आगामी तालुका पंचायत, जिला पंचायत चुनाव में सभी क्षेत्रों में भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। चेतर वसावा गुजरात की आदिवासी बेल्ट में एक हीरो बनकर उभरे हैं। अभी बीजेपी का कोई भी नेता चेतर वसावा के मुकाबले में नहीं खड़ा हो पाया है। चेतर का आरोप है कि उनकी लोकप्रियता से घबराई बीजेपी अब पीएम नरेंद्र मोदी को डडियापाड़ा ला रही है। चेतर वसावा आदिवासी समाज में ये मैसेज देने में सफल रहे हैं कि वो समाज के मुद्दों को उठाते हैं जो बीजेपी को ठीक नहीं लगता है, इसलिए बीजेपी की सरकार उनके ऊपर केस दर्ज कराती है। आपको बता दें कि आदिवासी में भगवान की तरह पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और वंदे मातरम के 150वें साल होने के मौके पर बीजेपी ने चेतर वसावा की विधानसभा में कार्यक्रम रखकर मास्टर स्ट्रोक खेला। उधर डडियापाड़ा 2022 से लगातार चेतर वसावा के लिए गढ़ बना हुआ है। चेतर की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद लोकप्रियता जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। वहीं उनके जेल जाने से युवा आंदोलन में तेजी आई है। अब बीजेपी ने पीएम मोदी के कार्यक्रम से बड़ा संदेश देने की तैयारी की है। चेतर वसावा भले ही डडियापाड़ा के विधायक हैं, लेकिन कोर्ट ने विधानसभा क्षेत्र में जाने पर रोक लगाई हुई है। गुजरात के 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने डडियापाड़ा की सीट पर बड़ी जीत दर्ज की थी। चेतर वसावा की 55.87% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार को सिर्फ 34.11% वोट ही मिले थे। ऐसे में चेतर वसावा ने 40,000 से अधिक मतों से बड़ी जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को सिर्फ 6.8% वोट ही मिल पाए थे। इसके बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चेतर वसावा को विधानसभा में पार्टी विधायक दल का नेता बना दिया था। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।